कहते हैं सपने सब देखते हैं पर हर किसी का सपना हकीकत नहीं बनता। ये कहानी है चंदन और सोहेब की। दो दिल दो मजहब लेकिन एक ही ख्वाब, सीने पर वर्दी पहनकर इज्जत से जीना। मगर इस सफर में उन्हें सिर्फ मुश्किलें ही मिलती हैं, जहां गरीबी, जाति और समाज की बंदिशें उनके हर कदम पर पहरा देती हैं। फिर भी उम्मीद की लौ जलती रहती है, क्योंकि उनका यकीन है एक दिन वर्दी पहनी तो पूरी दुनिया सर झुकाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इन दो सपने देखने वालों की जद्दोजहद और जज्बातों से भरी कहानी को, जिसका नाम है होम बाउंड। तो फिल्म की शुरुआत होती है उत्तर भारत के मायपुर गांव से, जहां हमें दो बेस्ट फ्रेंड चंदन कुमार और मोहम्मद शोएब अली को दिखाया जाता है। दोनों का याराना बहुत पुराना है और एक दूसरे के सुख दुख में दोनों हमेशा साथ रहते हैं। अपनी जाति और धर्म की वजह से उन्हें रोज धुतकारा जाता है और इन सबसे दोनों परेशान हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी को जिए जा रहे हैं और कुछ बनने का ख्वाब देख रहे हैं। सोहेब एक मुसलमान है और चंदन दलित युवक है। दोनों की पृष्ठभूमि अलग होते हुए भी उनकी संघर्ष यात्रा एक जैसी है, क्योंकि दोनों का सपना है पुलिस भर्ती में चयन पाना। क्योंकि उन्हें यकीन है कि सरकारी वर्दी ही एकमात्र कवच है जो उन्हें धर्म और जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव से मुक्त कर सकती है। क्योंकि जब सीने पर वर्दी होगी तो कोई नाम और जात नहीं देखेगा, बस वर्दी देखेगा और सलाम ठोकेगा। तब किसी की हिम्मत नहीं होगी उन्हें धुतकारने की, सब इज्जत करेंगे। लेकिन सपने देखना और उनका सच होना दो अलग बातें हैं। हर इंसान की सच्चाई भी तो अलग होती है। तो अपने कांस्टेबल बनने का सपना लिए चंदन और सोहेब निकल पड़ते हैं। तो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने के लिए ये लोग निकल पड़ते हैं। लेकिन जब ये लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वहां बहुत सारे लोग थे। इन्हें देखकर वो लोग हैरान रह चुके थे। वो समझ चुके थे कि कंपटीशन जो है वो बहुत ही भारी होने वाला है। पल भर के लिए तो चंदन ने सोचा कि वो ये एग्जाम नहीं दे सकता, लेकिन सोहेब ने उसे सहारा दिया। और फिर इसी रेलवे स्टेशन पर चंदन की मुलाकात होती है सुधा नाम की लड़की से। मालूम चलता है कि सुधा भी एक दलित फैमिली से बिलोंग करती है, मतलब कि वो चंदन की तरह ही एससी कैटेगरी में आती है और वो भी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने के लिए जा रही है। तो रेलवे स्टेशन पर ही सुधा और चंदन की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। जब सारे विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हुए थे कि तभी यहाँ पर एक अनाउंसमेंट होता है कि जो ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली थी, अब वो ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी। ये सुनने के बाद तो सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ। तो अब ट्रेन आ चुकी थी और सारे बच्चे जो है वो ट्रेन में चढ़ चुके थे। यहाँ चंदन और सोहेब देखते हैं कि ट्रेन में इतनी भीड़ है कि उन्हें जगह तक नहीं मिल पा रही है। और यही चीजें देखकर वो समझ गए थे कि इन सब की फाइट एक दूसरे से ही है और इसी को कंपटीशन कहते हैं। तो फाइनल एग्जाम देने के बाद ये लोग अपने घर आ जाते हैं और फिर कुछ महीने के बाद चंदन जो है वो पुलिस के हेडक्वार्टर में कॉल करता है और उनसे पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट के बारे में पूछता है। लेकिन उन्हें इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। और जब चंदन बात कर ही रहा होता है कि तभी उसके कच्चे घर में से कुछ चीजें जो है वो टूटकर नीचे गिरती है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि चंदन जो है वो एक कच्चे घर में रहता है और उसका सपना है कि एक दिन वो इस घर को पक्का बनाए। दरअसल में चंदन के घर में उसके माता पिता के अलावा उसकी बहन रहती है। माता पिता हर रोज मजदूरी पर जाते हैं, तो वही बहन वैशाली जो है वो स्कूल में बच्चों को खाना खिलाने से लेकर सारे छोटे मोटे काम करती है। सभी लोगों को पैसा मिलता है, सभी लोग कुछ न कुछ कर रहे हैं चंदन को छोड़कर, क्योंकि चंदन के पास एक ऑप्शन है। उसे ऑप्शन दिया गया है कि वो लाइफ में कुछ करे, इसी वजह से वो चंदन को कुछ नहीं करने देते हैं। अब दूसरी तरफ हमें सोहेब की फैमिली को दिखाया जाता है, जहां उसकी फैमिली में अम्मी और अब्बू रहते हैं और उसके अब्बू का घुटना जो है वो काफी खराब हो चुका है, जिस वजह से वो चल नहीं सकते। इसी वजह से घर की सारी जिम्मेदारी जो है वो सोहेब के ऊपर है। इसी वजह से वो छोटे मोटे काम करता रहता है। उसके अब्बू तो उससे कब से कह रहे हैं कि उसकी जॉब जो है वो दुबई में लग चुकी है, वो दुबई जाकर अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। लेकिन सोहेब ने हर बार की तरह उन्हें मना कर दिया था, क्योंकि वो यहीं रहना चाहता है और यहीं रहकर अपने सारे सपने पूरा करना चाहता है। कुछ दिन बाद सोहेब की जॉब जो है वो एक वाटर प्यूरीफायर कंपनी में लग जाती है, जहां चपरासी के तौर पर वो काम करता है। यहाँ पर वो सारे लोग उससे बहुत सारा काम करवाते हैं। और तो और कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि सोहेब से कह देते हैं कि मेरे केबिन में तुम्हें पानी लाने की कोई जरूरत नहीं है। और तो और सोहेब के आधार कार्ड के साथ साथ उसके माता पिता के आधार कार्ड को भी कंपनी में जमा करने के लिए कहते हैं। अब रात को सोहेब और चंदन साथ में बैठे हुए थे तो दोनों आपस में बात करते हैं। मालूम चलता है
कि दोनों की जो परिस्थिति है वो बिल्कुल सेम है। दोनों को बहुत ही धुतकारा जाता है, कोई भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता है। चंदन को जाति के नाम पर तो सोहेब को धर्म के नाम पर। इसलिए वो पुलिस बनना चाहते हैं, वर्दी पहनना चाहते हैं ताकि सभी लोग उनकी इज्जत करें। चंदन तो रेलवे का फॉर्म भी नहीं डालता है। उसे मालूम है कि अगर उसका रेलवे में सिलेक्शन हुआ तब भी वो लोग उसकी इज्जत नहीं करेंगे। वो लोग उससे वही काम करवाएंगे जो हमारी जाति के लोग करते हैं। इसी वजह से उसे सिर्फ पुलिस वाला ही बनना है। और तो और चंदन जो है वो अपना पूरा नाम बताने से भी डरता है। उसका पूरा नाम चंदन कुमार वाल्मीकि है, लेकिन वो सभी को सिर्फ और सिर्फ चंदन कुमार बताता है। तो बहुत महीने बीत चुके थे, लेकिन अभी तक पुलिस का रिजल्ट नहीं आया था। इसलिए चंदन जो है वो पुलिस के हेडक्वार्टर पहुंच जाता है। वहां जाकर वो पुलिस का रिजल्ट पूछने लगता है, लेकिन वो लोग चंदन से उसका पूरा नाम पूछने लगते हैं। चंदन ने उन्हें अपना पूरा नाम नहीं बताया, क्योंकि अगर वो बताता तो जिस कुर्सी पर वो बैठा हुआ है उसे वो लोग वहां से भगा देते। इसलिए वो उन्हें नाम बताता है चंदन कुमार, और उन्हें ये भी बताता है कि वो एक ब्राह्मण है। वहां से वापस आकर ये सारी बातें चंदन जो है वो सोहेब को बताता है। जब ये सारी बातें सोहेब ने सुनी तो वो चंदन के ऊपर बहुत गुस्सा करता है कि आखिरकार तुझे अपना नाम बताने में इतनी शर्म क्यों आती है? तू ऐसी कैटेगरी से आता है, ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है। जो रिजर्वेशन तुम्हें मिल रहा है उसका फायदा तुम्हें लेना चाहिए। हर बार तुम जनरल कैटेगरी से फॉर्म डालते हो, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन चंदन बहुत डरता है कि अगर उसने अपनी कैटेगरी इन सभी लोगों को बताई तो ये लोग उसे धुतकार कर भगा देंगे। इसलिए वो हमेशा जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म डालता है। अब जिसके बाद वो दोनों ही क्रिकेट का मैच खेलने के लिए चले जाते हैं, जहां ये मैच जो है वो लगभग 5,000 रुपए का था। यहाँ पर वो दोनों काफी अच्छी बैटिंग और बॉलिंग करते हैं और इस मैच को जीत भी लेते हैं। लेकिन तभी सामने वाला बंदा जो है वो बहुत ही गुस्से में था। उसे ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगी, जिस वजह से वो सोहेब और चंदन के ऊपर भड़क पड़ता है, उनसे लड़ाई करने लगता है और यहाँ उनके बीच में अच्छी खासी लड़ाई भी हो जाती है। हमें एक बात और पता चलती है कि अब चंदन और सुधा के बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी है। दोनों एससी कैटेगरी से आते हैं और उन्हें दोनों को ही मालूम है कि दुनिया हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी। यहाँ दोनों एक दूसरे का कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। सुधा बताती है कि अब वो आगे ग्रेजुएशन करने जा रही है और हो सके तो आगे चलकर वो पीएचडी भी करेगी। ये सारी बातें सुनने के बाद चंदन को ऐसा लगा कि शायद वो भी कुछ कर सकता है। अगर उसका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो वो भी कुछ बड़ी तैयारी कर सकता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं सोहेब को, जो कि वाटर प्यूरिफायर कंपनी में एक कर्मचारी के रूप में काम करता है। लेकिन वहां उसे एक मौका मिलता है कि इस वाटर प्यूरिफायर को आखिरकार बेचा कैसे जाए। तो सोहेब अपनी काबिलियत से उस वाटर प्यूरिफायर को काफी अच्छे तरीके से सेल कर देता है, जिस वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि सोहेब को सेल्स में आ जाना चाहिए। लेकिन सोहेब कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, वो बस कुछ दिनों के लिए यहाँ पर काम कर रहा है, क्योंकि जल्द ही पुलिस का रिजल्ट आ जाएगा और वो पुलिस बन जाएगा। तो सुधा ने चंदन से जो सारी बातें बोली है कि तुम्हें भी ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट करना चाहिए, ये बातें जो है वो चंदन ने सीरियस ले ली थी और अब वो सुधा के कॉलेज पहुंचकर एडमिशन तक ले लेता है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि चंदन यहाँ पढ़ाई करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सुधा की वजह से ही उसने यहाँ पर एडमिशन लिया है। तो आगे हम देखते हैं कि ईद वाले दिन जब सोहेब के घर पर ताला लगा हुआ था, तब यहाँ पर चंदन जो है वो चोरी से उनके घर में घुस जाता है और बिरयानी खाने लगता है। दरअसल में ऐसा चंदन जो है वो अक्सर करता रहता है और ये सारी चीजें सोहेब की फैमिली वालों को बहुत ही अच्छे से मालूम है। जिसके बाद सभी लोग बैठकर जब यहाँ पर खाना खा रहे होते हैं कि तभी चंदन के पास एक नोटिफिकेशन आता है और मालूम चलता है कि पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आ चुका है। ये देखने के बाद तो वो तुरंत ही रिजल्ट चेक करने के लिए पहुंच जाते हैं। सबसे पहले चंदन का रिजल्ट चेक किया गया और मालूम चलता है कि चंदन का पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन हो गया है, जिससे कि वो दोनों ही बहुत खुश थे। लेकिन जब सोहेब का रिजल्ट चेक किया गया तो मालूम चलता है कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ये देखकर वो दोनों ही बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ने ही जनरल कैटेगरी से फॉर्म डाला था, दोनों ने ही सेम पढ़ाई की थी। इसके बावजूद सिर्फ चंदन का सिलेक्शन हुआ था। चंदन घर जाकर ये सारी बातें अपने घर वालों को बताता है और अब उनका सपना पूरा होने वाला था। अब यहाँ चंदन अपना नया घर बनाने वाला था। ये सारी बातें वो अपने माता पिता से कर रहा था और कह रहा था कि अब टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक तरफ तो चंदन बहुत सारे सपने देख रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ सोहेब के हाथों से सारे सपने जो है वो छूटते जा रहे थे, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे करना क्या है। तो वहीं एक बात और मालूम चलती है कि सोहेब के पिता का घुटना खराब हो चुका है
और सर्जरी में लगभग 2 लाख रुपए लगेंगे। ये देखकर सोहेब को बड़ा बुरा लगा। वो तुरंत ही अपने मैनेजर के पास जाता है और कहता है कि अब वो सेल्स में नौकरी करना चाहता है। तो भाई चंदन अक्सर यहाँ सोहेब के पास कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन सोहेब उसे हर बार इग्नोर कर रहा था। और जब उन दोनों की मुलाकात एक दिन रात को होती है तो दोनों एक दूसरे की भड़ास जो है वो एक दूसरे के ऊपर निकाल देते हैं और कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में अब सब कुछ गलत होने लगा था। यहाँ तक कि सोहेब ने चंदन को एक थप्पड़ तक मार दिया था। वो ऐसी बातें कर रहे थे जो बात उन्होंने आज तक नहीं की थी, जिसके बाद वो दोनों अलग हो जाते हैं। और अब अगले दिन हम देखते हैं कि चंदन का फिजिकल टेस्ट था। उस टेस्ट को चंदन ने बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया था और अब इंतजार था पुलिस कांस्टेबल के ज्वाइनिंग लेटर का, लेकिन वो कब आएगा इसका कोई भी अता पता नहीं है। इसलिए यहाँ चंदन के पिता कहते हैं कि सूरत से उसके लिए एक ऑफर आया है जहाँ पर वो काम करना चाहते हैं। वहाँ उसकी सैलरी लगभग 19 से 20 हज़ार होगी, लेकिन चंदन साफ मना कर देता है क्योंकि वो जानता है कि कुछ ही हफ्तों के बाद ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा और फिर वो पुलिस की नौकरी करने लगेगा। फिर उनके पास पैसा ही पैसा होगा। तो वाटर प्यूरिफायर कंपनी में सोहेब को बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। अपने आप को साबित करना था क्योंकि वहाँ के सारे लोग जो है वो सोहेब के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे थे, जिस वजह से उसने कुछ वाटर प्यूरिफायर को चुरा कर बेचना स्टार्ट किया। और उसने एक दिन में ही 8 वाटर प्यूरिफायर को बेच डाले थे, जो उनकी कंपनी का रिकॉर्ड था क्योंकि एक दिन में इतने सारे वाटर प्यूरिफायर किसी ने भी नहीं बेचे थे। लेकिन जो रास्ता उसने चुना था वो गलत था। हालांकि उसे जॉब दे दी गई थी कि अब वो सेल्स में काम करेगा। तो अब आगे हम देखते हैं कि चंदन जो है वो अपने पुलिस कांस्टेबल की ज्वाइनिंग की बात जो है वो सुधा को बताता है। सुधा यहाँ पर चंदन की ये सारी बातें सुनकर बहुत खुश हुई थी और सुधा उससे कहती है कि उसकी बहन की शादी है, इसलिए वो कोई भी बहाना नहीं सुनेगी, उसे शादी में जरूर आना पड़ेगा। जब वो शादी में पहुंचा तो चंदन यहाँ सुधा को बताता है कि अब वो कॉलेज की पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा क्योंकि अब तो वो पुलिस की जॉब करने वाला है। लेकिन ये सारी बातें सुधा को अच्छी नहीं लगी। उसकी बातों से यहाँ सुधा को ऐसा लगा कि शायद वो कॉलेज सिर्फ सुधा के लिए ही आया था। जो सारी बातें सुनकर सुधा जो है वो उसे बातें सुना देती है और कहती है कि आज के बाद वो एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेंगे। दरअसल में वो दोनों ही एक दूसरे को काफी हद तक पसंद करने लगे थे। तो अब बहुत महीने बीत चुके थे, लेकिन पुलिस कांस्टेबल की ज्वाइनिंग का लेटर जो है वो चंदन के पास अभी तक नहीं आया था। इसी वजह से वो एक बार फिर से हेडक्वार्टर पहुंचा। वहां जाकर मालूम चला कि हाल ही में जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती कंप्लीट हुई है उसे या तो 6 महीने या फिर 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है और समय बढ़ भी सकता है। ये सुनकर चंदन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा क्योंकि सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी थी। जब सपने देखने की बारी आई तो उसके साथ ऐसा हो गया। उसने अपने पिताजी को भी सूरत नहीं जाने दिया क्योंकि अब वो खुद उनका सहारा बनना चाहता है। उसकी माँ भी कब तक मजदूरी करेगी, बिना चप्पल पहने वो मजदूरी करती है, उनकी एड़ियाँ जो है वो हमेशा फटी रहती है। वो नहीं चाहता है कि अब कोई भी काम करे, इसलिए वो अपने घर जाता है और कहता है कि कोई भी अब काम नहीं करेगा क्योंकि सूरत जो है वो पिताजी नहीं बल्कि मैं जाऊंगा। तो सारे सपने छोड़कर चंदन कुमार जो है वो सूरत की तरफ निकल पड़ता है, जहां एक कपड़े की कंपनी में जॉब करने लगता है और उसे 19-20 हज़ार रुपए मिला करते थे। यहाँ पर वो काफी अच्छे तरीके से काम करता और पैसे जो है वो बराबर घर पहुंचाता क्योंकि उसे घर बनवाना था। इसी तरह से काफी महीने काम करने के बाद वो बहुत सारे पैसे जो है वो घर पहुंचाने लगा था। दूसरी तरफ सोहेब की हालत काफी खराब है क्योंकि उसने मेडिकल लोन लिया है और वो अपने पिताजी का घुटने का ऑपरेशन करवाना चाहता है, लेकिन कंपनी के लोग जो है वो काफी खराब है। वो सोहेब से ठीक ढंग से पेश नहीं आते। जब सोहेब के बॉस ने सभी को पार्टी दी तो उस पार्टी में सोहेब भी गया और वहाँ इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था। मैच जो है वो इंडिया जीत जाती है, लेकिन यहाँ पर सभी लोग पाकिस्तान के नाम पर सोहेब को चढ़ाने लगते हैं, जो सुनकर सोहेब को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि वो इस जॉब को छोड़ रहा है क्योंकि काफ़ी हद हो चुकी है और अब वो इस काम को नहीं करना चाहता। तो सोहेब अब एक बड़ी प्रॉब्लम में था क्योंकि पिताजी के घुटने का ऑपरेशन करवाने के लिए उसने मेडिकल लोन लिया था, लेकिन अब उसे वो चुकाए कैसे उसे समझ नहीं आ रहा था। वो काफ़ी परेशान था और अब सोहेब जो है वो पहुँच जाता है सूरत, जहाँ वो चंदन से मिलता है। वो वहां पहुंचकर सबसे पहले तो बहुत ज्यादा रोता है क्योंकि उसने बहुत बड़ी गलती की थी कि वो चंदन से दूर हो गया। तब चंदन उसे सहारा देता है, चुप कराता है और कहता है कि ये जो कंपनी है वो बहुत पैसा देती है, इसलिए आज से तू यहीं पर काम करेगा। तो दोनों यहाँ पर रहकर जॉब करने लगते हैं।
दोनों ने बहुत सारे सपने देखे थे, लेकिन दोनों के ही सपने पूरे नहीं हो पाए। दोनों अब यहीं पर रहकर काम करने लगे थे और उनके लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि दोनों साथ में थे। तो कुछ महीने तक वो सूरत में ही रहकर काम करते हैं, काफी सारा पैसा भी जुटा लेते हैं और घर भी भेज देते हैं। और फिर कुछ ही दिनों के बाद सुधा जो है वो चंदन से मिलने के लिए आती है। यहाँ पर पहुंचकर सुधा सबसे पहले चंदन से माफी मांगती है। वो कहती है कि मैंने जो सारी बातें कही थी वो सारी बातें शायद मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि मुझे तुम्हारी परिस्थिति के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तो चंदन यहाँ उसे माफ कर देता है और सुधा उसे जल्द से जल्द घर आने के लिए कहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सोहेब यहाँ पर रहकर काफी अच्छा पैसा कमा रहा था। बहुत सारे पैसे कमाने के बाद वो अपने घर गया और घर पहुंचने के बाद उसने सारे मेडिकल लोन को चुका दिया था। इस तरह से उसके घर वाले भी काफी ज्यादा खुश थे। अब सोहेब वापस सूरत चला गया और फिर 2020 का मार्च का महीना आता है, जब कोरोना वायरस जो है वो जमकर फैल रहा था। सभी लोग बुरी तरह से डर रहे थे और बहुत सारे लोग जो है वो जॉब तक नहीं कर रहे थे, लेकिन चंदन और सोहेब को तो जॉब करना था। और फिर 21 दिन का लॉकडाउन लग गया, जिस वजह से अब हालत जो है वो धीरे धीरे खराब होने लगी थी। सारे जॉब करने वाले अपने अपने घर जाने लगे थे। कुछ स्पेशल ट्रेन से अपने घर चले जाते हैं तो कुछ बस से चले जाते हैं, और किसी को कोई साधन नहीं मिलता है तो वो पैदल ही यात्रा करते हैं और 7 दिन 10 दिन 15 दिन में अपने घर पहुंच जाते हैं। लेकिन सोहेब और चंदन इस उम्मीद में यहाँ पर रहते हैं कि कंपनी स्टार्ट होगी और वो फिर से जॉब करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसलिए उन्होंने भी डिसाइड किया कि अब हमें भी घर जाना चाहिए। लेकिन अब घर जाने के लिए कोई भी साधन ऐसा नहीं था जिससे कि वो घर जा सके। लेकिन घर तो जाना ही था, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो काफी तेजी से फैल रहा था। लॉकडाउन के बीच से ये लोग एक ट्रक का जुगाड़ करते हैं जिसके अंदर बहुत सारे लोग जा रहे थे। जगह नहीं मिली तो ये लोग ट्रक के ऊपर बैठकर जाने लगे थे। लेकिन बीच रास्ते में चंदन की तबीयत जो है वो बिगड़ने लगती है, उसे ठंड लगती है, इसलिए वो ट्रक के अंदर चले जाते हैं। लेकिन वहां जब वो जोर जोर से खांस रहा था तो लोगों को ऐसा लगा कि चंदन जो है वो कोरोना वायरस की चपेट में आ चुका है, इसलिए उसे ट्रक से बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे ही चंदन और सोहेब को ट्रक से बाहर निकाला तो अब चंदन की हालत जो है वो हद से ज्यादा बिगड़ने लगी थी। ठीक से चल नहीं पा रहा था और प्यास भी बहुत लग रही थी। जैसे तैसे करके पानी का इंतजाम तो किया जाता है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं होता, क्योंकि चंदन की हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ने लगती है, जिस वजह से बीच रास्ते में ही चंदन ने दम तोड़ दिया। ये देखकर सोहेब बहुत रोता है। हालांकि सोहेब ने आखिरी दम तक उसका साथ नहीं छोड़ा था। जब एम्बुलेंस से सोहेब चंदन की डेड बॉडी को लेकर घर जा रहा था, तब चंदन के बैग से सोहेब को कुछ चीजें मिली और उसे वहां पुलिस कांस्टेबल का वो फॉर्म भी मिला जिसमें लिखा हुआ था चंदन कुमार वाल्मीकि। और उसे यहाँ ये मालूम चलता है कि दरअसल में चंदन कुमार जो है वो जनरल कैटेगरी से नहीं बल्कि एससी से फॉर्म को डाला करता था। ये देखकर उसे बुरा जरूर लगा था, लेकिन अब उसका दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा तो ये सारी शिकायत जो है वो एग्जिस्ट भी नहीं करती है। जब सोहेब ने चंदन की डेड बॉडी को घर लेकर गया तो चंदन की फैमिली वाले बहुत रोए। माँ तो बहुत ही ज्यादा रोई, क्योंकि चंदन ने उनके लिए चप्पल लेकर आया था। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा रोई थी। यहाँ उनकी फैमिली की हालत भी काफी खराब थी। और फिर कुछ ही महीनों के बाद चंदन का पुलिस कांस्टेबल का ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाता है और इसी के साथ इस फिल्म का दी एंड यहीं पर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।